सम्मी बिश्नोई के लिए हम लोगों ने चला रखा था ऑपरेशन राजवृक्ष, ऑपरेशन शिवबंगा, ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा। ओम शिव जी को कहते हैं और ढाका बंगाल की राजधानी है तो बंग। ऑपरेशन डीप ब्लू, सुनील के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू था, नील सुनील डीप ब्लू। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। और एसआई पेपर लीक प्रकरण में कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने 3 अलग अलग ऑपरेशन करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन के 3 अलग अलग नाम दिए। इन ऑपरेशन में शामिल कोई पुलिसकर्मी घरेलू गैस सिलेंडर का डिलीवरी मैन बना तो कोई यूपी में बरसाने के मीरा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु। स्पेशल पुलिस टीम साइक्लोन ने करीब 3 महीने में 3 गोपनीय ऑपरेशन चलाए और तीनों आरोपियों को दबोच लिया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने इन पुलिस ऑपरेशन के विशेष नाम रखने की वजह भी बताई। बता दूं आपको, सम्मी बिश्नोई के लिए हम लोगों ने चला रखा था ऑपरेशन राजवृक्ष। राजवृक्ष सम्मी का मतलब खेजड़ी होता है, खेजड़ी राजस्थान का राजवृक्ष है, तो इस तरीके से उस पर ऑपरेशन राजवृक्ष चलाया गया था। सुनील के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू था, नील सुनील डीप ब्लू। और ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा। ओम शिव जी को कहते हैं और ढाका बंगाल की राजधानी है तो बंग। ऑपरेशन राजवृक्ष महिला सरकारी टीचर छम्मी को पकड़ने के लिए किया गया। ये ऑपरेशन यूपी के मथुरा और बरसाने में चलाया गया। पेपर लीक प्रकरण में जब पुलिस जानकारी जुटा रही थी तो पुलिस को इंटेल मिला कि फरारी के दौरान छम्मी बिश्नोई कृष्ण की भक्त बन गई है। पुलिस हरकत में आई और एक टीम को श्रद्धालु बनाकर बरसाने और मथुरा के मंदिरों में भेज दिया। एक दूसरे ऑपरेशन का इसी का दूसरा दिखाता हूं मैं। ये राधे राधे करते हुए माला वाला पहने हुए ये पुलिस के लोग हैं जो वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते घूम रहे हैं, मंदिर और गलियों में। मंदिर में श्रद्धालु बनकर पुलिस हर किसी पर नजर रख रही थी। इस बीच पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें छम्मी एक गो यात्रा में आरती करती नजर आई। श्रद्धालु बनकर बैठी पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और छम्मी की मकान मालकिन को साथ में लेते हुए आरती में शामिल हो गई। फिर क्या था, जैसे ही मौका मिला पुलिस ने छम्मी को गिरफ्तार कर लिया। छम्मी बिश्नोई पर पुलिस ने 70,000 रुपए का इनाम रखा था। तो ये 2 ऑपरेशन हैं, एक ऑपरेशन यूपी में चला है और एक ऑपरेशन हैदराबाद में चला है। बहुत संक्षिप्त में मैं दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग तरीके से आपको बताता हूं। यूपी के ऑपरेशन में शम्मी बिश्नोई पकड़ी गई है। शम्मी बिश्नोई 70,000 का इनाम है इसके ऊपर पेपर लीक कांड में। ये एसओजी के अलावा बालोतरा में भी 2021 के इसी तरीके के घोटाले में वांछित रही है। शम्मी बिश्नोई की जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने काम किया और उसकी वर्तमान गतिविधियों पर काम किया तो ये समझ में आया, ये जानने में आया हम लोगों के कि वो आजकल मीरा और राधा की भक्त हो रही है। अब बारी थी बाकी के 2 अपराधियों की, ओम प्रकाश ढाका और सुनील। दोनों के लिए पुलिस ने हैदराबाद में ऑपरेशन चलाए। ओम प्रकाश ढाका के लिए ऑपरेशन शिवबंगा चलाया गया और सुनील को पकड़ने के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू नाम दिया गया। ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, वहीं सुनील 25,000 रुपए का इनामी था। आरोपियों की गिरफ्त के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी और फोन ट्रेस कर रही थी। एक दिन सुबह लगभग 3 बजे 17 डिजिट के नंबर से कॉल आई। ये नंबर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नंबर था। 20 मिनट बाद ही पुलिस ने नंबर की आईडी निकाल ली। इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने गैस एजेंसी और पेट्रोलियम से संपर्क किया। इसके बाद आईडी और एड्रेस के आधार पर पुलिस अगले दिन हैदराबाद पहुंच गई, जहां ओम प्रकाश और सुनील छिपे हुए थे। 17 डिजिट का आपको ऊपर में एक नंबर दिख रहा होगा। ये सुबह 2:58 पे हमारे पास आया है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आईडी नंबर है 17 डिजिट का और ये 3:19 पे उस आईडी का एड्रेस आया है कि वो आईडी किसके पास है अभी एग्जैक्ट एड्रेस। हैदराबाद में चले पुलिस के ऑपरेशन का ये एक छोटा सा वीडियो भी देखिए। पुलिस किसका मकान है? मकान मालिक मेरा है। पुलिस अंदर कौन सो रहे हैं? पुलिस क्या नाम है? आरोपी ओम प्रकाश ढाका। पुलिस
सुनील कहां है? आरोपी पता नहीं। हैदराबाद में स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए डिलीवरी मैन बनकर गए। पुलिस को राजस्थान के रहने वाले कुछ लोगों पर शक था, इसलिए पुलिस हैदराबाद पुलिस के संपर्क में भी आ गई और तकनीक की मदद लेने लगी। लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि किसी भी टेक्निकल डिवाइस का प्रयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर की खपत के आधार पर 19 लोगों को चिन्हित किया और इस दौरान पता चला कि फैब्रिकेशन का काम करने वाले कारीगर के घर पर सिलेंडर की खपत ज्यादा हो रही है। इस बीच सिलेंडर की डिलीवरी आईडी पुलिस के हाथ लगी और पुलिस का ऑपरेशन सफल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दूसरे ऑपरेशन की बात बताएं जो हैदराबाद में हुआ, जिसमें ओम प्रकाश और सुनील पकड़े गए। तो ये काफ़ी दिनों से गायब थे। शुरू में इन्होंने जगह बदली और बाद में फिर इन्होंने अपना ठिकाना हैदराबाद को बनाया। गैंग के कुछ सदस्य या इनके कुछ सहानुभूति रखने वाले देश के बाहर हैं, विदेश में। उनको तकनीकी रूप से जब हम लोगों ने मॉनिटर किया तो हैदराबाद एक संदिग्ध डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आया। और राजस्थान में पेपर लीक कर हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन शातिर माफिया तक भी आखिरकार पुलिस पहुंच ही गई और उन्हें यूपी हैदराबाद से पकड़कर जयपुर ले आई। अब ये आरोपी रिमांड के दौरान कई अहम राज उगलेंगे और फिर सलाखों के पीछे कैद होंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर